आज के एपिसोड में हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि राजेश्वरी के पास रानी आ जाती है। राजेश्वरी काफ़ी गुस्से में होती है। राजेश्वरी रानी से बोलती है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आई हो, तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए था, पर तुम अभी भी यहाँ पे नहीं गई हो। और तुम और क्या चाहती हो, मेरा बेटा तुम्हारे कारण पहले से जेल में है और तुम अब क्या चाहती हो, तुम घर छोड़ के क्यों नहीं जाती। रानी बोलती है कि मैंने अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया है, पर मेरे कुछ और भी फ़र्ज़ है। जब तक डॉक्टर साहब बाहर नहीं आएंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं उन्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। जो भी हो वो मेरे पति है और मैं नहीं देख सकती अपने पति को वहाँ पे जेल में रहते हुए। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरा परिवार खाने की टेबल पे बैठा हुआ है, लेकिन कोई भी रोटी नहीं खा पा रहा है। सबको वीर की काफ़ी फिक्र हो रही होती है। तभी वहाँ पे संजय बोलता है कि हम ऐसा क्या करें कि वीर बाहर आ जाए, और ये भी बोलता है कि वीर ने कोई भी वकील करने से मना कर दिया है और वीर जीत पे अड़ा हुआ है और वो जीत अपनी क्यों नहीं छोड़ रहा है। तभी नंदिनी बोलती है और क्या कारण हो सकता है। उसका यही कारण था कि वो रानी के लिए वकील नहीं कर रहा है, वो रानी के पापा को जेल में नहीं डालना चाहता। और वीर को ये क्या हो गया है, वो अपने परिवार की फिक्र नहीं कर रहा है, बस अपनी पत्नी के परिवार की फिक्र कर रहा है। तभी वहाँ पे रानी आ जाती है। रानी नी बोलती है कि हाँ मुझे पता है आप सब मुझसे नाराज़ हो, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, पर अभी मेरे पे नाराज़ होने का समय नहीं है। अभी हमारा समय है डॉक्टर साहब को बाहर निकालने का। हमें कुछ भी करके उनको बाहर निकालना ही होगा और हमें सबको एक ही तरफ काम करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे नंदिनी का होने वाला हस्बैंड यानी कि जय आता है। जय रानी साहब से यानी राजेश्वरी से बोलता है कि ये क्या हो गया, इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर जेल में क्यों है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। और वो अपनी चिंता वहाँ पे दिखाता है। तभी रानी को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम तो चुप ही रहो, डॉक्टर साहब अगर किसी से नफरत करते हैं तो वो तुम ही हो। हमें पता है कि तुम्हें उनकी कोई फिक्र नहीं है, तो ये मगरमच्छ के आंसू बंद करो। और तुम्हें क्या लगता है कि हमें उन्हें फिक्र नहीं है, हम कुछ भी हो जाए उन्हें बाहर निकालेंगे। जय वापस से अपनी चाल चलता है और बोलता है कि हाँ मुझे पता है उन्होंने सब तुम्हारे पापा के लिए किया, पर उनकी इज्जत का क्या। रानी उसके हाथ जोड़ लेती है। ये सब सुन के राजमाता को ना जाने क्या हो जाता है, वो चक्कर आने लगते हैं। रानी उनके पास जाती है और मेडिसिन देती है। तभी रानी विक्रम से बोलती है कि मैंने पहले भी पापा को निकालने की कोशिश की थी, उसके लिए मैंने सीसीटीवी कैमरे देखे थे। अगर हम वापस कोशिश करें तो किसी ना किसी कैमरे में वो हमें मिल जाएगा। ये सुनकर राजेश्वरी काफ़ी घबरा जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर जेल में है और वहाँ पर उसके पास कोई आदमी बैठा हुआ है। उसके पापा उसी एक्सीडेंट में मर गए थे, तो वो चाहता है कि वो वीर को मार डाले। और इसके लिए वो कोई आता है और उसे चाकू भी दे जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बिरजू और रामू घर पे होते हैं। तभी रामू को फ़ोन आता है राजेश्वरी का, तो वो बिरजू को किसी बहाने से बाहर निकाल देता है। राजेश्वरी वहाँ पे आती है और बोलती है कि तुम्हें अपना काम करना होगा, तुम्हें अपनी वफादारी का सबूत देना होगा ताकि मेरा बेटा बाहर आ जाए। रामू हाँ कर देता है और वो उसे कुछ प्लान बताती है। जब राजेश्वरी जा रही होती है, बिरजू उसे देख लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात को जंगल में रामू बाहर है और वो पुलिस को फ़ोन लगाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कुछ सबूत वहाँ पे फेंक रहा होता है और नाटक कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस रामू के घर पे आती है। वो बोलती है कि मैं आपको अरेस्ट करने आया हूँ। रामू बोलता है कि हाँ जल्दी से मुझे अरेस्ट कर लो। तभी वहाँ पे रानी आ जाती है। रानी उसे वीडियो दिखाती है जिसमें वो सबूत जानबूझ के वहाँ पे फेंक रहा होता है। ये देख के रामू हैरान हो जाता है कि इन्हें कैसे पता चला। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वीडियो और किसी ने नहीं, बिरजू ने ही बनाया था, और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।